ओम शांति। अव्यक्त मुरली, तारीख है 29/1/75। मुरली का सार है परखने की शक्ति के प्रयोग की सफलता। आज की यह सभा राज ऋषियों की सभा है। जैसे मधुबन शब्द दो बातों को सिद्ध करता है, एक मधुरता को और दूसरा बेहद के वैराग्य वृत्ति को, ऐसे ही राज ऋषि शब्द का अर्थ है राज्य करने वाले, बेगर टू प्रिंस। जितना ही अधिकार उतना ही सर्वत्यागी अर्थात समय के ऊपर, संकल्प के ऊपर, स्वभाव और संस्कार के ऊपर अधिकार प्राप्त करने वाले। जैसे चाहें वैसे अपने समय, स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन कर सकें, अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप व स्थिति धारण कर सकें। ऐसे राजऋषि अर्थात सर्व अधिकारी और सर्वत्यागी बने हो। जन्म लेते ही कर्म प्रमाण, श्रेष्ठ स्वमान प्रमाण, राजऋषि का मर्तबा बाप दादा द्वारा प्राप्त हुआ है ना। सर्व अधिकारी बन गए हो या अभी बनना है? क्या समझते हो? आप सबका विशेष नारा कौन सा है? जब जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म लेने से ही प्राप्त है, तो अधिकारी तो बन गए ना। नॉलेजफुल अर्थात मास्टर ज्ञान सागर। जब मास्टर ज्ञान सागर बन गए तो नॉलेज अर्थात समझ से अधिकार प्राप्त होता है। समझ कम तो अधिकार भी कम। नॉलेजफुल तो हो ना। अब लास्ट स्टेज क्या है उसको जानते हो? कर्मातीत बनने की स्टेज की निशानी क्या है? सदा सफलता मूर्त। समय भी सफल, संकल्प भी सफल, संपर्क और संबंध भी सदा सफल, इसको कहते हैं सफलता मूर्त। ऐसे सफलता मूर्त बनने के लिए वर्तमान समय प्रमाण विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, जिससे कि सब बातों में सदा सफलता मूर्त बन जाएं? वह कौन सी शक्ति है? सर्व शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, फिर भी वर्तमान समय प्रमाण विशेष आवश्यकता परखने की शक्ति की है। अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो भिन्न भिन्न प्रकार के आए हुए विघ्न, जो लगन में विघ्न बनते हैं, उन विघ्नों को पहले से ही जानकर उन द्वारा वार होने से पहले ही उन्हें समाप्त कर देते हैं। इस कारण व्यर्थ समय जाने के बदले समर्थ में जमा हो जाता है। ऐसे ही सेवा में हर एक आत्मा की मुख्य इच्छा और उसका मुख्य संस्कार जानने के कारण उसी प्रमाण उस आत्मा को वही प्राप्ति कराने के कारण सेवा में भी सदा सफल रहते हैं। तीसरी बात यह है कि दूसरों के संबंध में आने का जो मुख्य सब्जेक्ट है, उसमें भी हर एक आत्मा के संस्कार तथा स्वभाव को जानते हुए उसी प्रमाण उसे सदा संतुष्ट रखेंगे। चौथी बात है समय की गति। किस समय कैसा वातावरण व वायुमंडल है और क्या होना चाहिए, इसको परखने के कारण समय प्रमाण ही स्वयं को भी और अन्य आत्माओं को भी तीव्र गति में ला सकेंगे, और जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने का उमंग और उत्साह भी भर सकेंगे, तथा समय प्रमाण नॉलेजफुल और लॉफुल या लवफुल भी बन तथा बना सकेंगे, और इस प्रकार सदा सफल बन सकेंगे। क्योंकि कभी लॉफुल बनना है और कभी लवफुल बनना है, इसलिए यह परख होने के कारण सदा सहज ही सफल रहेंगे। ऐसे सफलता मूर्त के सामने प्रकृति व परिस्थिति भी दासी बन जाती है, अर्थात
वे प्रकृति और परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बनते हैं। वे प्रकृति व परिस्थिति के वशीभूत नहीं होते। ऐसे विजयी को ही सदा सफलता मूर्त कहा जाता है। इसके लिए 3 स्वरूप से बाप की बात याद रखो। तीनों स्वरूप अर्थात निराकार, आकार और साकार। जैसे 3 संबंधों में सत बाप, सत शिक्षक और सत गुरु की शिक्षाएं स्मृति में रखते हो, वैसे ही 3 स्वरूपों से 3 मुख्य बातें स्मृति में रखो। इन 3 स्वरूपों से विशेष 3 वरदान कौन से हैं? निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान कौन सा है? कर्मातीत भाव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान कौन सा है? डबल लाइट भाव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म संबंधों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। तो आकारी स्वरूप का विशेष वरदान है डबल लाइट भव। इससे ही डबल ताजधारी भी बनेंगे। साकार स्वरूप का विशेष वरदान कौन सा है? साकार स्वरूप का विशेष वरदान है साकार समान, निरअहंकारी और निर्विकारी भव। ये 3 वरदान सदा स्मृति में रखने से सदा के लिए सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। समझा? बाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं। क्या वे ज़्यादा शक्तिमान नहीं हैं? सर्वशक्तिमान को सर्व संबंधों से अपना बना देना व अपने स्नेह की रस्सी में बांध लेना, तो क्या ज़्यादा शक्तिवान नहीं हुए? बल्कि अथॉरिटी को वर्ल्ड सर्वेंट बना देना, इसके निमित्त कौन? समीप व सहयोगी बच्चे। ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा बाप दादा को हर कर्म और हर कदम द्वारा प्रख्यात करने वाले हर आत्मा को बाप के साथ मिलन मनाने के निमित्त बनाने वाले, सदा बाप और सेवा में लवलीन रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, साक्षात बाप समान बन सर्व को बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे लवफुल और लॉफुल आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दूसरी मुरली है 30-1-75 की। मुरली का सार सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। सभी इस समय जिस एक ही लगन, एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वह एक ही संकल्प व लगन कौन सी है? बाप का आह्वान करना व बाप बच्चे के मिलन का मेला मनाना। जब सर्वशक्तिमान बाप का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, तो क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी या कमजोरी महसूस करते हो, उस शक्ति का अपने में आह्वान नहीं कर सकते हो? जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, केवल याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से, तो ऐसे ही हर शक्ति को व स्वयं को भी व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना सकते हो। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है, तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? पुराने ज़माने की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, वह परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। यह परियों की कहानी प्रसिद्ध है। ये कहानी यहाँ किसके बारे में है? ज्ञान परियां व तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां कौन सी हैं? अपने को समझती हो ना?
ज्ञान और याद के दोनों पंख लगे हुए हैं ना। आप ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो ना। ऐसे फरिश्ते समान परियों को 1 सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो संकल्प किया व आह्वान किया और वह शक्ति स्वरूप में आ जाए, ऐसे ताली बजानी आती है। ऐसी परियां बनी हो जिन्हों का हर कल्प गायन होता आया है। वर्तमान समय का पुरुषार्थ 1 सेकंड की गति का होना चाहिए, तब कहेंगे कि समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। संगम युग पर सर्व शक्तियाँ ऐसे अपने अधिकार में चाहिए। स्वयं के शस्त्र समान शक्तियाँ हों जो जब चाहो कर्तव्य में ला सको। समझा? अच्छा, निर्माण बन विश्व नव निर्माण करो। सेवा में सहज और सदा सफलता प्राप्त करने का मूल आधार है निर्माण चित्त बनना। निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। महानता की निशानी निर्माणता है। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। निर्माणता निरअहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल की दुआएं प्राप्त करने का सहज साधन है। वृत्ति, दृष्टि, वाणी, संबंध, संपर्क सब में निर्माणता का गुण धारण करो तो महान बन जाएंगे। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, ऐसे निर्माण बनना अर्थात झुकना ही सेवाधारी बनना है। इसलिए एक तरफ महानता हो तो दूसरे तरफ निर्माणता हो। जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। जो निर्माण होते हैं वह सबको सुख देते हैं। जहाँ भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। उनके संबंध संपर्क में जो भी आएगा वह सुख की अनुभूति करेगा। सेवाधारी की विशेषता है एक तरफ अति निर्माण वर्ल्ड सर्वेंट, दूसरे तरफ ज्ञान की अथॉरिटी। जितना ही निर्माण उतना ही बेपरवाह बादशाह। निर्माण और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस हो। निर्माण भाव, निमित्त भाव, बेहद का भाव, यही सेवा की सफलता का विशेष आधार है। लेकिन जितना स्वमान उतना ही फिर निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, यह नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन रहम की दृष्टि से देखो, अभिमान की दृष्टि से नहीं। न अभिमान न अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं होनी चाहिए। यदि अभिमान नहीं होगा तो अपमान नहीं लगेगा। वह सदा निर्माण रहेगा और निर्माण के कार्य में बिजी रहेगा। शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। हद का मान नहीं, लेकिन निर्माण। असभ्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना ही सभ्यता व सत्यता है। नम्र चित्त, निर्माण
वह हाजी का पाठ पढ़ने वाले आत्मा के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूसरों को हार का रूप दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक उसकी विजय है। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने व वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक्य का रूप न बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक्य न रख अपने निश्चय में पक्का रहे, तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वह के पुष्प चढ़ाएंगे। संस्कारों में निर्माण और निर्माण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी हैं। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, सर्व के दिलों के स्नेह की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सबके अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले, चाहे जाने चाहे न जाने, दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि यह हमारा है। तो जितना ही गुणों की धारणा से संपन्न गुणों रूपी फल स्वरूप बनो, उतना ही निर्माण बनो। निर्माण स्थिति द्वारा हर गुण को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे धर्म सत्ता वाली महान आत्मा। ब्रह्मा बाप ने अपने को कितना नीचे किया, इतना निर्माण होकर सेवाधारी बने जो बच्चों के पांव दबाने के लिए भी तैयार। बच्चे मेरे से आगे हैं, बच्चे मेरे से भी अच्छा भाषण कर सकते हैं। पहले मैं कभी नहीं कहा, आगे बच्चे, पहले बच्चे, बड़े बच्चे कहा तो स्वयं को नीचा करना, नीचे होना नहीं है, ऊंचा जाना है। तो इसको कहा जाता है सच्चे नंबर 1 योग्य सेवाधारी। दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना, यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। अल्पकाल के विनाशी मान का त्याग कर स्वमान में स्थित हो, निर्माण बन सम्मान देते चलो। यह देना ही लेना बन जाता है। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंग उल्लास में लाकर आगे करना है। यह सदा काल का उमंग उत्साह अर्थात खुशी का व स्वयं के सहयोग का खजाना आत्मा को सदा के लिए पुण्यात्मा बना देता है। अच्छा, वरदान अपने चलन और चेहरे द्वारा भाग्य की लकीर दिखाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। स्पष्टीकरण, आप ब्राह्मण बच्चों को डायरेक्ट अनादि पिता और आदि पिता द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ हो, वह कितना भाग्यवान हुआ। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हुए हर्षित रहो। हर चलन और चेहरे में यह स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। आपके मस्तक बीच यह भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे, तब कहेंगे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। स्लोगन, योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। योगी तो आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप का अनुभव करता है। अच्छा, ओम शांति।